ॐ पृथिव्या उदन्तरिक्षम् आरुहम् अन्तरिक्षाद्दिवमारुहम् दिवो नाकस्य पृष्ठात् स्वर्ज्योतिरगामहम्। आदरणीय पवित्र आत्माओं, संसार में ब्रह्मा से लेकर महर्षि दयानंद पर्यंत बड़े बड़े महापुरुष उत्पन्न हुए हैं और हम लोगों के लिए सभी महापुरुष आदर्श होते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, योगेश्वर श्री कृष्ण महाराज की स्थिति तो जनमानस में इस प्रकार की है जैसे सूर्य और चंद्रमा की है। ये सभी महापुरुष हमारे लिए प्रेरक हैं, आदर्श हैं। लेकिन आज मैं एक ऐसे विलक्षण महापुरुष की चर्चा करना चाहता हूं जो महापुरुषों में अद्भुत महापुरुष है। जैसे चमकने वालों में सूर्य, हाथियों में ऐरावत, भौतिक पदार्थों में रत्न, आदर्श पुरुषों में श्री राम, नीतिज्ञों में चाणक्य और योगी लोगों में योगी राज श्री कृष्ण महत्वपूर्ण है, विलक्षण है। इसी प्रकार से आर्यावर्त में, अपितु कहिए विश्व में, एक अनूठा व्यक्तित्व है, एक निराला व्यक्तित्व है, एक विलक्षण व्यक्तित्व है। महापुरुषों में वह लोकोत्तर महापुरुष है, महर्षि दयानंद सरस्वती। साहित्य के अंदर एक अलंकार का प्रयोग होता है जिसे हम अनन्वय अलंकार कहते हैं। इस अनन्वय अलंकार में जो उपमेय है और उपमान है, इन दोनों में कोई भेद नहीं रहता। अर्थात जिसकी हमें उपमा देनी है और जिससे उपमा देनी है, इन दोनों में कोई भेद नहीं रहता है। जैसे कोई व्यक्ति किसी से पूछे कि राम और रावण का युद्ध बहुत ही प्रसिद्ध है, यह रावण और राम का जो युद्ध है यह किस युद्ध के तुल्य है, तब इसका उत्तर देने वाला अनेक प्रकार के युद्धों की ओर दृष्टिपात करता है और देखता है कि राम और रावण का युद्ध जैसा हुआ ऐसा कोई दूसरा युद्ध दृष्टि में नहीं आता। तब उसे अनन्वय अलंकार का प्रयोग करते हुए कहना पड़ता है, राम रावणयोर युद्धम राम रावणयोरिव। राम और रावण का युद्ध तो राम और रावण के युद्ध की तरह ही था। यहां राम रावण के युद्ध को राम रावण के युद्ध से ही तुलना की है। अर्थात राम रावण का युद्ध तो ऐसा अनूठा था, ऐसा विलक्षण था, ऐसा अद्भुत था कि उसकी उपमा अन्य किसी से दी नहीं जा सकती है। इसी प्रकार से अगर कोई मनुष्य पूछे कि महर्षि दयानंद कैसा महापुरुष है, तो हम इस लोकोत्तर महापुरुष के सर्वांगीण व्यक्तित्व व कृतित्व पर जब दृष्टिपात करते हैं तो हमें अनन्वय अलंकार का प्रयोग करते हुए ही कहना पड़ता है, दयानंदो दयानंद इव। हम दयानंद की उपमा किससे देवें? दयानंद तो दयानंद ही जैसे थे। एक बार
गुरुकुल कांगड़ी के आचार्य रामदेव जी के कहने पर एक आंग्ल पत्रिका में योगीराज अरविंद जी ने महर्षि दयानंद सरस्वती के विषय में लेख लिखा, उत्कृष्ट कोटि का लेख लिखा। उस उत्कृष्ट कोटि के लेख में उन्होंने उस लेख का शीर्षक दिया दयानंद। कुछ लोगों ने कहा, आप इस लेख के शीर्षक में दयानंद शब्द से पहले महर्षि नहीं लगाए तो कम से कम स्वामी तो लगा देते। तब योगीराज अरविंद ने कहा कि स्वामी बहुत है, स्वामियों की संख्या में कोई कमी नहीं है, और भी कोई मैं विशेषण लगाऊं तो वे विशेषण वाले महापुरुष अनेक हैं। दयानंद के सामने अगर स्वामी शब्द लगाऊं तो स्वामी शब्द की विशेषता तो बढ़ेगी, लेकिन दयानंद की विशेषता नहीं बढ़ेगी, क्योंकि दयानंद तो दयानंद ही है। भला कहीं सूर्य के सामने कोई विशेषण लगाया जा सकता है? अगर हमें सूर्य का कथन करना है तो सूर्य का कथन करने के लिए हम सूर्य ही कह दें तो क्या कोई न्यूनता रह जाती है? ठीक इसी प्रकार से विलक्षण गुणों से संपन्न दयानंद के लिए अगर हम सीमित करना चाहें तो कोई विशेषण दे सकते हैं, लेकिन अगर उसके सब गुणों का वर्णन करना चाहें तो हम दयानंद कह करके ही दयानंद के सारी विशेषताओं को वर्णित कर सकते हैं। कई बार बहुत से व्यक्ति कहते हैं कि ऋषि दयानंद जी महाराज ने अपने माता पिता की सेवा नहीं की, यह उनके जीवन में त्रुटि रही। ऐसा उनका विचारना गलत है। महर्षि दयानंद जी महाराज वेद माता के उस आदर्श को मानते थे, उस वैदिक संस्कृति को मानते थे जिसमें कहा जाता है माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, ये भूमि मेरी माता है और मैं दूर दूर तक फैली हुई पृथ्वी का पुत्र हूं। भला जो महर्षि दयानंद भूमि माता की सेवा करने के लिए समुद्यत है, क्या उसके भीतर उनके माता पिता नहीं आ जाते हैं? अरे ऐसे लोग जो कहते हैं कि हम महर्षि दयानंद के विषय में ये सोचा करते हैं कि उन्होंने माता पिता की सेवा नहीं की, वे तो समुद्र को एक घड़े में बांधने चले हैं। वे तो टंकारा में ही दयानंद को बांधने चले हैं। देखो, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम वन गमन किया, लेकिन माता पिता की इच्छा के बिना किया। इसी प्रकार से महात्मा बुद्ध अपने माता पिता की इच्छा से गए। मैं इनके माता पिता की इच्छा के बिना गमन करने के कारण कोई दोष नहीं देखता। अरे अगर श्री राम वन गमन न किए होते तो कौन जानता माता कौशल्या को, कौन जानता दशरथ जी को। इसी प्रकार से महर्षि दयानंद जी यदि लोकोत्तर भाव से अगर पृथ्वी की सेवा करने के लिए, भगवान के प्रत्यक्ष के लिए, महान परोपकार के लिए अगर टंकारा को न छोड़ते तो कौन जानता टंकारा को, कौन जानता श्री कृष्ण जी को, कौन जानता महर्षि दयानंद की माता अमृता बाई को। इसलिए हमें उन्हें टंकारा से बांधने की आवश्यकता नहीं है। एक उन्नति की पराकाष्ठा को प्राप्त करने वाला मनुष्य चाहता है कि मैं पृथ्वी से ऊपर उठकर अंतरिक्ष को प्राप्त करूं और अंतरिक्ष से भी और ऊपर उठ करके मैं द्युलोक को प्राप्त करूं।
वह चाहता है कि मैं द्युलोक से ऊपर उठकर जो स्वर्ग से परिपूर्ण अर्थात आनंद ज्योति को प्राप्त करूं, जिसे मोक्ष कहते हैं, विशेष स्वर्ग कहते हैं। बहुत सारे लोग तो दयानंद योगी को टंकारा में बांधने चले हैं, पर दयानंद योगी को तो तीनों लोकों में भी बांध ना पाया कोई। वे तो पृथ्वी से ऊपर उठकर अंतरिक्ष लोक में आरोहण कर गए, अंतरिक्ष लोक से और ऊपर उठकर द्युलोक में आरोहण कर गए, लेकिन ये तीनों लोक भी महर्षि दयानंद को बांध न सके। और ये आनंद ज्योति अरे मोक्ष को प्राप्त कर गए। ऐसे महात्मा दयानंद सरस्वती ने महत्ता को प्राप्त किया। सच पूछो तो जहां उन्होंने अपना व्यक्तित्व का निर्माण किया और व्यक्तित्व के निर्माण को करते करते तीनों लोकों से ऊपर उठकर आनंदमयी ज्योति परमात्मा का प्रत्यक्ष किया, वहां 97 जनों की झोलियों को सिद्धांत रूपी मणियों व मोतियों से भरने का महान प्रयत्न किया। इसी के कारण आज धरती पर वेद का आलोक आलोकित है। इसी के कारण हम कह सकते हैं कि आज वेद का एक भाष्य चाहे सर्वांग चारों वेदों का न कर पाए हों, बीच में दुष्ट लोगों ने उन्हें अनेक बार विष दिया और उन्हें मध्य में जाना पड़ा। लेकिन अगर हम वेद का आर्ष भाष्य पढ़ना चाहते हैं, ऋषिकृत भाष्य पढ़ना चाहते हैं, तो वह महर्षि दयानंद की देन है। 97 जनों की झोलियों को सिद्धांत रूपी मणियों व मोतियों से भरने वाले दयानंद को मैं नमन करता हूं। और मैं चाहता हूं कि महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जन्म जयंती की स्फूर्ति के अवसर पर हम सबको व्रत लेना चाहिए। महान तपस्या की झांकी महर्षि दयानंद सरस्वती के जीवन को स्वाध्याय करके, अरे विचार करके उससे अपने जीवन को अलंकृत करें। हम अपने आत्मराज्य के स्वामी बने, आत्मराज्य को चमकाएं। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विरमित करता हूं। ओम शम।